अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी वो है आलू चिकन की टिक्कियाँ। आलू चिकन की टिक्कियाँ बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आपने इस तरह आलू बॉईल करके रख लेने हैं, जिस तरह मैंने रख ली हैं। आलू बॉईल करके मैंने इस तरह से मैश करके रख लिए थे। एक साइड पे मैंने चिकन बॉईल करके उसको छोटे छोटे रेज़ों में कन्वर्ट कर दिया था। और प्याज आपने थोड़ा सा कट कर लेना है और हरी मिर्च। आलू को इस तरह से जब आपने मैश कर लेना तो इस चिकन को आपने इस तरह से शामिल कर देना है इसके अंदर। चिकन को शामिल करने के बाद आपने प्याज और हरी मिर्च को भी इसके अंदर शामिल कर देना है। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने अच्छे से मैश कर लेना है ताकि प्याज, चिकन और हरी मिर्च अच्छे से आलू के अंदर रच जाए। इस तरह करने से ये प्याज और चिकन इनके ज़रे ज़रे हो जाएंगे, ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। ये इस तरह से आपको नज़र नहीं आएंगे, जिस तरह से मैं आपको शामिल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने इसको ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये इस फॉर्म में हो जाएंगे बिल्कुल, प्याज वगैरह और चिकन इसमें अब शो भी नहीं हो रहा। इस तरह करने के बाद आपने स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देने हैं इसमें आपने। और इसी तरह आपने फैला के डालनी है। पहले मैंने इसमें रेड चिली ऐड कर दी है, उसको इस तरह से सेपरेट कर दिया है। उसके बाद आपने ज़ीरा शामिल कर देना है। ज़ीरा शामिल करने के बाद आपने इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड कर देना है। सूखा धनिया आपने इसी तरह से हाथ में मसल के और इसके ऊपर इसी तरह से छिड़काव कर देना है। सूखा धनिया उसके ऊपर अंदर शामिल करने के बाद आपने इसमें जो है काली मिर्च ऐड कर देनी है। काली मिर्च को भी आपने इसी तरह से ही शामिल करना है। आपने रेड चिली की शुरू में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रख देनी, क्योंकि इसमें कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च और हरी मिर्च भी शामिल होती है। क्यों, हरी मिर्च तो मैंने शुरू में शामिल कर दी थी और इसके बाद ये दूसरे स्पाइसेस ऐड किए हैं। इसको शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दूँगी। अजवाइन से ये है हाथ में दाढ़ बन जाती हैं। अजवाइन ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूँगी। नमक आपने हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर देना है। नमक शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास रिक्वायर्ड है तो आप इसको शामिल कर लें, अगर नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके अंदर बेसन शामिल होगा। बेसन आपने 2 से 3 चम्मच ऐड करने हैं। बेसन शामिल करने से ये टिक्कियाँ में जो प्याज ऐड किया है इससे टिक्कियाँ टूटती नहीं है। प्याज से ये है जायका बहुत अच्छा हो जाता है और बेसन से ये है कि ये बैलेंस हो जाती है। और आपने कुटी हुई मिर्च ऐड कर देनी है, जिस तरह से ये शामिल हो गई है। इन सबको शामिल करने के बाद जो कि मैंने आपको बताया था चाट मसाला कंपल्सरी नहीं है, और सिर्फ थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये सारे स्पाइसेस जो कि घर में ही मौजूद होते हैं आपके पास ऑलरेडी, इनको शामिल करने के बाद हाथ की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको रख दें थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद आपने एक साइड पे अंडा ले लेना है। अंडे को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब मैंने घर में डबल रोटी अवेलेबल थी, उसके 2 से 3 स्लाइसेस लेने के बाद मैंने उसको ग्राइंड करके, ब्रेड क्रम्स भी आप घर में ही बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाए हैं। ब्रेड क्रम्ब बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। और एक साइड पे ट्रे लेके उस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा के पहले ही रख दिया था। इस तरह से आप एक मीडियम साइज़ की, आप ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी सी टिक्की को इंजॉय करना चाहेंगे। मीडियम साइज़ की बना लें, छोटी बना लें, ये आप पर डिपेंड है। इस तरह से मैंने लास्ट पर थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैं इस तरह से टिक्की बनाने के बाद हल्का सा इसमें अंडा ऐड करूँगी। अंडा लगाने के बाद इस पर ब्रेड क्रम्स लगा के और इसको मैं रखती जाऊंगी। इसको आपने इसी तरह से प्रोसीजर आपने फॉलो करते रहना है। और टिक्कियाँ बनाने के बाद आप इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ से ये होगा कि ये मसाला भी इसमें बहुत अच्छे से रच जाएगा और ब्रेड क्रम्स जो है ये थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इनको, तो इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की बनती हैं टिक्कियाँ। इसी तरह मैं टिक्कियाँ बनाती रहूँगी इसी प्रोसीजर के साथ और इसको तैयार कर लूँगी मैं। आप देखिए, इसी तरह आप खूबसूरती से हाथ की मदद से भी टिक्कियाँ बना सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है हाथ से बनाना। अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड है टिक्की बनाने वाला, तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह आप बनाते जाएँ टिक्कियाँ जब तक ये बन रही हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही आसान रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ।
इसी तरह ये सब बनाने के बाद मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने के बाद ये देखिए मैंने ऑयल गरम करके इसमें टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी थी। आँच आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चूल्हे की, आपने ऑयल गरम होने के बाद एक मीडियम साइज़ की आँच रख देनी है। ये देखिए इसी तरह टिक्कियाँ ऐड करते जाएंगे। शामिल करने के बाद आपने फ़ौरन से इसको पलटाना नहीं है जब तक कि ये रेडिश फॉर्म में नहीं नीचे से आ जाती। जैसे ये नीचे से आपको रेडिश फॉर्म में शो होना शुरू हो जाए, इसके साइड पे किनारे आपने इसकी साइड को पलटा देना है। इसकी साइड को पलटाने के बाद आप देखिएगा ये टिक्कियाँ बहुत ही खूबसूरत, क्रिस्पी और मज़ेदार आपकी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।